राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिवरात्रि पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हमें शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। जल हमें तांबे के लोटे में चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी में वृद्धि होती है। अर्थात तांबे के लोटे से शिव जी को जल चढ़ाने से धन संपत्ति बढ़ती है और हमें धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। शिव जी पर जो अनाज चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। शिव जी पर गेहूं चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी को संतान प्राप्त नहीं हुई है, वो शिवरात्रि को शिव जी को गेहूं चढ़ाए तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी पर मूंग चढ़ाने से जो सांसारिक सुख हैं उनमें वृद्धि होती है और शिव जी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो अरहर होता है उसके पत्ते अगर हम शिव जी को चढ़ाते हैं तब भी हमें सुख समृद्धि मिलती है। अगर हम शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं तो जो हमारे पाप हैं उनका नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवरात्रि के दिन शिव जी पर काले तिल भी जरूर चढ़ाने चाहिए और हमें शिवरात्रि पर शिव जी को बेल पत्र जरूर चढ़ाने चाहिए और हमें उन पर चंदन का तिलक भी करना चाहिए। इससे हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। और शिव जी पर जब हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उस जल में भी हमें थोड़े काले तिल अवश्य ही मिलाने चाहिए और हमें शिव जी पर जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाने से हमारे समस्त जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और शिवरात्रि के दिन हमें माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को जब हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हमें शिव जी पर 108 चावल के दाने, 5 कमल गट्टे, 21 काली मिर्च ये भी चढ़ाने चाहिए। शमी पत्र भी चढ़ाना चाहिए। और हमें शिव जी लाल जो पुष्प होते हैं उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगर हमें गुलाब के पुष्प मिल जाएं तो हमें गुलाब के पुष्प चढ़ाने चाहिए। और अगर गुलाब के पुष्प हमें नहीं मिल पाए तो हमें कोई भी लाल पुष्प शिव जी को चढ़ाने चाहिए। और शिव जी पर हम पीले सफ़ेद जो धतूरे होता है उसको भी चढ़ा सकते हैं। और जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े के जो पुष्प होते हैं उनसे तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें शिवरात्रि वाले दिन शिव जी को आंकड़े के पुष्प भी चढ़ाने चाहिए। हमें शिव जी के ऊपर दूध, दही, शहद, गंगाजल, इत्र, रोली, मोली, अबीर, चंदन और जो गोल सुपारी आती है, 5 गोल सुपारी हमें शिव जी पर शिवरात्रि वाले दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। साबुत हल्दी चढ़ानी चाहिए। और कहते हैं शिव जी पर हम जल चढ़ाते हैं तांबे के लोटे में तो हमें बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, दुगना पुण्य मिलता है। शिव जी पर बेर चढ़ाते हैं
तो हमें शिव जी का जो बेर होता है बहुत ही पसंदीदा फल होता है। इससे हमारे घर में धन की समस्या कभी नहीं आएगी। और पार्वती माता के ऊपर सुहाग का सामान चढ़ाने से, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, रोली, साड़ी, जो भी सुहाग का सामान होता है वो हम चढ़ाते हैं, तो हमारा जो सुहाग है उसकी आयु बहुत लंबी होती है। पार्वती माता हमारी सुहाग की रक्षा करती हैं। और जो हमें शिव जी के ऊपर चावल चढ़ाना चाहिए, चावल हमेशा साबुत होने चाहिए। चावल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमें शिव जी के ऊपर गेहूं की बाली चढ़ानी चाहिए, वो भी शिवरात्रि पर अत्यंत शुभ मानी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो